वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन सेकंड को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, इन चारों पार्टों में से कोई हमें एक चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद हमें बताना है कि वो आपने क्यों चूज़ किया, यानी कि जस्टिफाई भी करना है। तो उसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल है, इसको सॉल्व कर दो और जो लास्ट में आंसर है उसको टिक कर दो, जस्टिफाई भी हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन भी चूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर 2, 10, 30 की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों 2 इंटू में 10, 30। सो बच्चों देखो 10, 30 क्या होती है हमारी 10 और 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों, फिर अपॉन में 1+1+10² 30। 10 30 की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पे देखो 1/√3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में यहाँ पर देखो बच्चों 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसके नीचे 1 लिख लेंगे यहाँ पे और नीचे वाले पार्ट को एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 2/√3 अपॉन में यहाँ पे 3 इंटू 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 3 बजा 3 और 1 4, यानी कि 3 + 1 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया एलसीएम लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो 2/√3 इंटू में क्या हो जाएगा देखो जो यहाँ पे 3 + 1 4, 4/3 आ जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/4। 3/4 कैसे है देखो फिर से बताता हूँ, 3 + 1 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा और ऊपर लिखूंगा मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 3/4, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर देखो बच्चों 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया ऊपर में देखो 3 अपॉन में यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो हमारा लास्ट में भी आंसर क्या आ चुका है 3/2/3। अब देखो बच्चों यहाँ पे √3 है ना बच्चों, और नीचे हमारा √3 होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे √3 यानी कि अब यहाँ पे 2/3 से ऊपर और 2/3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों देखो 3 × 2 = 6, 6/3 अपॉन में यहाँ पर देखो बच्चों 2 × 2 = 4। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 2/3 है, यानी कि अंडर के अंदर पेयर बन रहा है, दो चीज़ मिल रही है हमें, तो वो सिंगल बन जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/3 अपॉन में 4 × 3 = 12। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो हमारा क्या आ जाएगा √3/2। अब बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहले अपनी टेबल उठाओ, उसमें देखो √3/2 किसकी होती है। सो यहाँ पर देखो तो √3/2 जो है यहाँ पे साइन की होती है ना बच्चों, साइन 60 की होती है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको साइन 60 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा A/sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है कंप्लीट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही करते हैं सेकंड पार्ट। सो बच्चों इसमें देखो हमारे पास ये गिवन है, इसमें भी हमें ऑप्शंस को चूज करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे है 1 - 10² 45। सो बच्चों सबसे पहले 10 45 की वैल्यू देखते हैं हमारी टेबल में। यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है 10 और ये 45, तो 10 45 की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 10 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 + 1 + 10² 45। तो पहले देखो बच्चों 10 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ पे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0/2, जो कि 0 ही होगा। 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही होगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 0, और 0 हमारा डी पार्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, sin 2a = 2 sin a is true when a = 2, यानी कि बच्चों ए क्या होता है हमारा थीटा, थीटा यानी कि एंगल,
यानी कि हम क्या एंगल रखें कि साइन 2a जो है ना वो बराबर आए 2 साइन a के, ठीक है। तो हमें इन चारों में से चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ऑप्शन ए को ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, साइन 2a इक्वल टू साइन ए। अब इसमें 0 डिग्री पुट कर लेता हूँ। सो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन ए यानी कि 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद साइन 2 इंटू 0 डिग्री। सबसे पहले मुझे बताओ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 0 की। तो यहाँ पे हमने टेबल में देखते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है बच्चों। अब इक्वल टू में 2 इंटू में साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू फिर से देखो, अभी अभी हमने देखा था साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। अब देखो बच्चों इस तरफ अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और इस तरफ भी अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो यानी कि LHS जो है वो बराबर है RHS के, यानी कि साइन 2a इक्वल आता है 2 साइन a के जब हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई पार्ट यानी कि 0 डिग्री, यानी कि जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये LHS बराबर में RHS होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थर्ड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये चीज़ गिवन है, हमें सॉल्व करना और पता करना है कि कौन सा आंसर होगा। देखो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या गिवन है 2 tan 30। तो सबसे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से tan 30 की वैल्यू फाइंड करो। tan 30 क्या है 1/3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1/3, ठीक है बच्चों। फिर अपॉन में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। सो tan 30, यहाँ पर देखो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 10 का स्क्वायर था। अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या है √3। फिर इसके अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 ले लेंगे और 3 और 1 का हम क्या करेंगे बच्चों एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या आ जाएगा 3 × 3 और 1 × 1 यानी कि 3 - 1। सो 3 - 1, और इसके ऊपर में क्या है बच्चों, इसके ऊपर में 2/√3। सो 2/√3 है इसके ऊपर में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 इंटू में देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 2/3। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब ये 2/3 आ जाएगा तो अब हम इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के 3/2 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। सो इसको सॉल्व करते हैं 3 × 2 = 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है बच्चों। अब देखो लास्ट में यहाँ पर फिर से अंडर आ चुका है नीचे में। अब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी चीज़ से 2/3 अपॉन में 2/3 से। तो इसके बाद देखो बच्चों क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, और साथ में √3 और अपॉन में 2 × 2 = 4, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो √3 2 है, यानी कि पेयर बटा है तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेट 3, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अपॉन में 12 √3 अपॉन में 12, तो 12 से 12 कैंसल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में √3, ठीक है बच्चों। अब √3 किसकी वैल्यू होती है टेबल में देखते हैं चलो। √3 देखो तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होती है 1060 की, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन में क्या 1060 है, हाँ है, ये देखो सी पार्ट 1060 हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसके चारों पार्ट को किया है कंप्लीट। इसी पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अगर आए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अच्छे से समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।